पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नई है कुछ पुरानी है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। पैसे को देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। अरे नहीं दुर्गा जी, वो डॉक्टर वैसा नहीं है, आप समझती नहीं है। लेकिन उसका जो जूनियर डॉक्टर है वो समर सिन्हा को देखने जाता है। तो बस बांध लो निशाना उस जूनियर डॉक्टर पर। डॉक्टर साहब, डैड में कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? जी हाँ, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और भगवान चाहा तो आप डैड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर भानुशाली ने कुछ बिल दिए थे, प्लीज आप 1-2 दिन में पे कर लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। बाहर आना। रामकली जी, मैं अभी आई हूँ। क्या बात है माँ? अब तुम्हें डॉक्टर की फीस भी देनी पड़ेगी। आखिर क्या है ये सब इंदु? कब तक डेरा डाले रहेंगे ये लोग? माँ धीरे बोलो, सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुना करें। अब तो हद हो गई इंदु। कब तक ये अनजान लोग हम पर बोझ बनकर बैठे रहेंगे? आखिर क्या रिश्ता है हमारा इन लोगों से? माँ, तुम्हें पता है ना इंदु, इन लोगों की वजह से घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो गया है। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती हो ना कितनी मुसीबतों में ये लोग। मुसीबत में तो सारी दुनिया है। तुम सबको अपने घर लेके आओगी क्या? तुम जानती हो ना, मेरठ शहर में ये किसी को नहीं जानते हैं। कहाँ जाएंगे? इंदु, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम्हारी सारी कमाई तो समर साहब की दवाइयों या इलाज में चली जाती है। ये नंदनी भी कैसी लड़की है, कुछ सोचती ही नहीं। आंटी, नहीं, वो माँ तो बस यूं ही। नहीं इंदु, ये जो भी कह रही थी ठीक ही तो कह रही थी। आंटी, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। आप लोगों ने इतने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। लेकिन आंटी, अब मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। इंदु, तुम्हारे सीनियर मिस्टर चटवाल से अपॉइंटमेंट मिल गया क्या? हाँ, मिल गया है। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। चलो, हमें चलना चाहिए। एग्रीमेंट जो पेपर्स ले लिए? तुम चिंता मत करो। थैंक्स। लाल कोठी है। वैसे देखा जाए तो एग्रीमेंट और इसमें साफ लिखा है कि एडवांस 50 लाख रुपए देने के बाद वो कोठी मिस्टर राम अवतार को सौंप दी जाएगी। लेकिन डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। I mean, वो ऐसी गलत डील करेंगे ही क्यों? मिस्टर चटवाल, दिस इज रॉन्ग। हो सकता है, और मैंने कब कहा कि समर सिन्हा ने इस तरह की डील की है? देखिए नंदी जी, इस तरह के केसों में बहुधा ये देखा गया है कि पहला ड्राफ्ट बनाने के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है तो उसमें बहुत ही न्यूनतम छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं फेरबदल कर दिया जाता है, और अगर साइन करते वक्त उस पर ध्यान दिया गया तो
वरना। लेकिन ये तो सरासर जालसाजी है, दिस इज फ्रॉड। जी हाँ, लेकिन इसमें गलती आपके पिताजी की भी है। उनको साइन करते वक्त एक बार एग्रीमेंट को पुनः गौर से पढ़ना चाहिए था। देखिए नंदिनी, आज के जमाने में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर प्रॉपर्टी के मामले में। सर अगर वे साबित कर दें तो नंदिनी को दोबारा लाल कोठी वापस मिल जाएगी? यस, डेफिनेटली। आपके पिता पर फ्रॉड का केस कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मिस्टर चटवाल, डैड तो कोमा में है। सर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? रास्ता तो फिलहाल मुझे एक ही नजर आ रहा है कि वो जज में आ जाए। डॉक्टर साहब। हाँ आइए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? समर सिन्हा। समर सिन्हा, आपकी प्रॉब्लम? मैं कुछ समझा नहीं। हमारा मतलब है कि समर साहब हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो वो कब तक ठीक होंगे हम जानना चाहते थे। समर साहब धीरे धीरे ठीक हो गए। अब आपका जैसा काबिल डॉक्टर अगर उनका इलाज करेगा तो ठीक तो हो ही जाएंगे। वैसे आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या बात है, बोलो। क्या है कि आपका जैसा काबिल और समझदार डॉक्टर इस घटिया से क्लिनिक में बैठा हुआ है, जरा कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके पास तो अपना खुद का क्लिनिक होना चाहिए। क्लिनिक ऐसे नहीं खुल जाता, उसके लिए मुझे इंतजार करना होगा। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके जो उस्ताद हैं भानुशाली, उनके साथ रह के तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। क्या है कि उनके दिमाग को ईमानदारी की दीमक ने चाट चाट के खोखला कर दिया है। पर आप पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, बोलिए है कि नहीं? अब कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि अब आपके इलाज की हर दवा हमारे पास और आपका क्लिनिक हम खुलवाएंगे। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बिना मत तो बेटा अपने बाप को भी प्यार नहीं करता। हमारा भी कोई मतलब होगा इसके पीछे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अब आपकी हमारी दोस्ती पक्की, और ये रहा दोस्ती का नजराना। ये लीजिए, चलता हूं, बाद में मुलाकात होगी। अच्छा। हेलो लीजा, हाँ मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ आर्यन, तुमने सही कहा था लीजा, पुलिस हमारा पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से हमें भागने का मौका मिला।
आर्यन तुम इस वक्त हो कहाँ? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे मैं और आशा। लेकिन तुम हो कहाँ? दिल्ली मेरठ हाईवे पे। हम लोग मेरठ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि मेरठ की पुलिस कभी भी हमें पकड़ सकती है। लेकिन तुम इस वक्त बोल कहाँ से रहे हो? पता नहीं कौन सी जगह है, बस रुकी थी यहाँ, सोचा तुम्हें कांटेक्ट कर लूं। ओके, मैं तुम्हें दिल्ली पहुंच के फोन करूंगा। ओके बाय। हेलो सर, आर्यन बाबा दिल्ली की तरफ गए हैं। जी सर, हम लोग नंदिनी सिन्हा का फोन भी टैप कर रहे हैं। मिस्टर चटवाल की फीस, डॉक्टर का बिल, क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? इंदु से भी धार ले रखा है मैंने। यहाँ का बैंक मैनेजर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है नंदिनी, बहुत परेशान लग रही हो। नहीं रामकली जी, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। उम्र और तजुर्बे में तुझसे बड़ी हूं मैं। जब तू इतनी सी थी ना, तब से तेरा ख्याल रख रही हूं मैं। अरे तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तू किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। तुम अभी भी मुझे अपना नहीं समझती हो। नहीं रामकली जी, ऐसी बात नहीं है। यही तो बात है, वरना क्या तुम मुझे नहीं बताती? खैर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम दिल्ली जाकर निकाल लो। पर रामकली जी, अगर अपना समझती हो तो इनकार मत करना। कुछ ज्यादा तो नहीं है, 45-50 हजार रुपए, सब तुम्हारे ही हैं। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। वैसे भी ये सारे पैसे सब ही दिए हुए हैं। समर भैया का दिया हुआ पैसा अगर उनके ही काम आ जाए तो और क्या चाहिए। ले, अब ले जाने की तैयारी कर। और हाँ, ये दिल्ली के घर की चाबियां हैं। अब इनका मैं क्या करूंगी? मैं शाम तक तो लौट ही आऊंगी। आप दिल्ली तक जा ही रही हो तो एक नजर घर पर भी डाल देना। आप डैड का ख्याल रखिएगा। तू समर भैया की चिंता छोड़, दिल्ली जाने की तैयारी कर। लाल कोठी है, चीनी नमक वॉशिंग। सब कुछ रख लिया ना बेटा? अपना ख्याल रखना और दिल्ली पहुंचते ही फोन करना। चलो, मैं देखती हूँ। Where are you going, नंदिनी? तुम गलत वक्त पर आए हो क्रिस्टोफर। मैं दिल्ली जा रही हूँ, बहुत अर्जेंट काम है। Anyway, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? यही कि तुम यूएस जाना चाहते हो? नंदिनी, कल रात मेरे डैड का फोन आया था and he's really insistent कि मैं यूएस वापस आ जाऊं। तो अपने डैड की बात मानो और वापस यूएस लौट जाओ। नंदिनी, why are you being so cold? क्यों इस तरह से बात कर रही हो? लिसन क्रिस्टोफर, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है। मुझे दिल्ली कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए जाना है। नंदिनी, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ पैसे मंगा सकता हूँ यूएस से। थैंक्स, लेकिन तुम्हें पैसे मंगवाने की कोई जरूरत नहीं।
पैसों का इंतजाम हो गया है। ओके, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ। Why you want to come to Delhi? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ दिल्ली आओ। नंदिनी, you need to check your attitude. Understand? मैं हर वक्त तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूं और तुम हर वक्त रिफ्यूज करती रहती हो। आखिर कब तक ये लड़ाई तुम अकेली लड़ती रहोगी? मैं अब भी कहता हूं, आई थिंक वी शुड गो बैक टू द यूएस। मुझे यहीं रहना है। और हाँ, मेरे लिए तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जब चाहो वापस जा सकते हो। नंदिनी सिन्हा, सब क्या हो रहा है? यहाँ आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी? अरे क्या बताएं साहब, यहाँ पे एक डोली मेम साहब रहती थी, किसी ने उनका मर्डर कर दिया। डॉली? हाँ। ये तो जानकी देवी का घर है। कौन जानकी देवी? अरे ये तो डॉली मेम साहब का घर है। और साहब, ये तो एक दिन होना ही था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उठना बैठना था उनका। नहीं नहीं, आपसे जरूर कोई गलती हो रही। हाँ। माँ, आप यहां? इंस्पेक्टर, ये मेरी माँ है, जानकी देवी। देखिए, इनका नाम जानकी देवी नहीं बल्कि डॉली है। क्या बात कर रहे हैं आप इसको माँ कह रहे हैं? जी। आप रामावतार जी के बेटे हैं ना? अभी इनके चौथे पर ही आया था मैं आपके घर, लेकिन इनके कमरे की दीवारों पर ये आप ही के फोटोज है ना? जी जी। देखिए, वो बात ये, इनके घर में आपकी फोटोज क्यों? क्या रिश्ता था आपका इसके साथ? जी जी, वो ये मेरी माँ जानकी। ये आपने क्या जानकी देवी लगा रखी है, जब मैं कह रहा हूं कि इसका नाम डॉली है? शी वॉज स्मॉल टाइम थीफ, ओके? छोटी छोटी चोरियां करना, जालसाजी करना इसका पेशा था। पुलिस स्टेशन में कई बार इसकी रिपोर्ट्स लिखाई गई, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से हम इसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना, ये मेरी माँ जानकी देवी है, कोई चोर वोर नहीं है। ये जानकी देवी नहीं है, ओके? लाल कोठी अलविदा। प्रायोजक